आई के लोधी खबरों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई के लोधी और मैं हूं इरफान खान लोधी। नाजरीन, सियासी हवाले से इस वक्त बहुत गर्मा गर्मी चल रही है और पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवार जो है उन्होंने 2/3 अक्सरियत भी बरकरार कर लिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का दावा है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार जो जिनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची हैं उन पर भी उनका ख्याल है कि वो तहरीक इंसाफ के हक में कुछ मजीद बेहतर होगा। इसी हवाले से मजीद बात भी करेंगे और आज हमारे साथ प्रोग्राम में पीटीआई के अहम वर्कर जो है राना रमजान साहब वो भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। और पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको तफसील के साथ बता दूं कि मरकज में आज़ाद उम्मीदवार जो है इनकी तादाद किसी दूसरी जमात के कामयाब करार देने वाले जो उम्मीदवार हैं इनसे ज्यादा है। सुबह पंजाब में वो दूसरे नंबर पर है, जबकि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवार जो है उन्होंने 2/3 अक्सरियत जो बरकरार कर लिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सूबाई और कौमी असम्बली के दर्जनों उम्मीदवार अपनी नाकामी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी किए हुए हैं और तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत का दावा है कि इन शिकायत पर शफाफ तहकीकात जो है तहरीक इंसाफ के हक में जो है वो मजीद बेहतर करेगी। अल्लाह करे जी कि वो इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान है वो बेहतर ही करे। फिलहाल तहरीक इंसाफ के क़यादत को ये सवाल दरपेश है कि वो वफाक और सूबाई असम्बलियों में अपनी अक्सरियत कैसे साबित करे और हुकूमत कैसे बनाए और अपने आज़ाद उम्मीदवारों को दूसरी सियासी जमातों से कैसे बचा कर रखें। और आइंदा चंद रोज में मुल्क में हुकूमत साजी की एक मश्क पर काम भी होने जा रहा है। ताहम जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह इमरान खान है उनके सामने ये सवाल हो सकता है कि वो इंतखाबात में अपने हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को मिलने वाली इस अवामी पजीराई का जाती तौर पर किस हद तक और किस वक्त फायदा उठा सकते हैं। इन तमाम बातों पर हम राना रमजान साहब से भी बात करेंगे। राना साहब, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवार जो है उन्होंने 2/3 अक्सरियत जो है वो भी कर रखी है, तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत अच्छा इनका काम है। और आप क्या समझते हैं खैबर पख्तूनख्वा में उनकी क्या पोजीशन है? लेकिन जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया, बेहतरीन सूरत हाल है। 2/3 अक्सरियत आज तक खैबर पख्तूनख्वा में कभी भी नहीं हुई। तो ये अवाम का बेशक एतमाद है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अपना भरपूर पजीराई दी है और भरपूर एतमाद का जो है वो इजहार जो किया है। बेशक इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में सिंगल हैंडेडली अपनी हुकूमत जो है वो बनाने जा रही है। इसी तरह जो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं वो बेशक आपने अपने इंट्रो में जिस तरह से बताया कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को किस तरह से हमने जो है वो बांध के रखना है, किस तरह से हमने अपने उम्मीदवारों को अपने साथ नत्ती करके रखना है, तो उसमें डेफिनेटली तहरीक इंसाफ जो है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम मिली वहदतुल मुस्लिमीन के साथ, इसी तरह जमात इस्लामी के साथ जो है वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं। तो उसमें डेफिनेटली हमें जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी मिल जाएंगी और मरकज में भी हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में इंशाल्लाह आ जाएंगे। चले राना साहब, ये अच्छी बात है। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ का दावा है कि जो शिकायत दर्ज करवाई गई हैं इलेक्शन कमीशन में उन पर भी तहरीक इंसाफ का दावा है कि इसकी इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके हक में कुछ मजीद बेहतर होगा। तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बेहतरी करेगा तहरीक इंसाफ के लिए? इसमें सब डेफिनेटली अल्लाह पाक से उम्मीद जो है वो अच्छी ही रखनी चाहिए और तहरीक इंसाफ बिल्कुल ना मायूस या नाउमीद नहीं है। और ज़ाहिर है ये हमारे पाकिस्तान के अदारे हैं और हम भी चाहेंगे कि ये अवामी जो राय है उसका एहतराम करें और जो मैक्सिमम इस वक्त हो सकता है वो यही हो सकता है कि जो लोग जिन्होंने चैलेंज किया है अपने इंतखाबी नताइज को, उसमें जिस तरह से हम बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं। सलमान अकरम राजा साहब की मिसाल है, इसी तरह जो रेहाना डार की मिसाल है, परवेज़ इलाही की और उनकी मिसेस की जो मिसाल है। डेफिनेटली इतने बड़े वाइटल मार्जिन हैं कि आप
उसको किसी सूरत में भी डिनायल के ऊपर नहीं लेके जा सकते। और उसमें देखेंगे एक जो कैंडिडेट है वो ऑलमोस्ट 90% रिजल्ट के ऊपर जीत रहा है और वाइटल मार्जिन है ऑलमोस्ट 88,000 का मार्जिन, कोई छोटा मार्जिन तो नहीं होता। और 1% के ऊपर या 5% के ऊपर भी इवन आप उसको जो है वो मैनेज नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि जब ये चीज़ें इदारों के सामने, जिस तरह इलेक्शन कमीशन के सामने या उसके बाद ट्रिब्यूनल्स के ऊपर या फिर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जाएंगी, डेफिनेटली ये तहरीक इंसाफ के हक में फैसले होंगे और तहरीक इंसाफ को ये जो जानबूझ के हराने वाले लोग हैं वहाँ से ये सीटें जो हैं वापस मिल जाएंगी। और तहरीक इंसाफ जाहिर है कि हमने पहले 4 हल्कों से हम शुरू हुए थे, हमने बहुत सारा फाइट किया, हम धरने किए, इसके लिए हमने लॉन्ग मार्चेस किए और अपना हक जो है उसको किसी को भी छीनने नहीं दिया। नहीं, ये बात तो वाकई आपकी दुरुस्त है कि पीटीआई ने अपने साबका वक्त में भी बहुत इस तरह के काम किए हैं और उसकी बहुत वर्थ हो गई है और इस वक्त अवाम ने बता दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। लेकिन इसके बाद एक और राणा साहब सवाल पैदा होता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है खैबर पख्तूनख्वा में तो ठीक है, लेकिन ये दूसरी जो पंजाब है यहाँ पर हमने देखा है कि वो वसीम जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो ये आज़ाद उम्मीदवारों को इन दूसरी सियासी जमातों से कैसे बचाया जा सकता है? आप क्या समझते हैं कि इनको कैसे रोका जा सकता है दूसरी जमातों में शामिल होने के लिए? देखिए, इसमें एक तो जो स्टार्ट में चीज़ें हुई, जिस तरह से लोगों ने हलफनामे दिए कि हम कुरान पाक के ऊपर हलफनामे देते हैं, हम ये करते हैं, हम अवाम की जो हमें मिलने वाला मैंडेट है इमरान खान के नाम के ऊपर, वो डेफिनेटली हम इमरान खान को ही देंगे। तो उसमें अगर कोई कुरान पाक के ऊपर आके, जिस तरह से वसीम कादर की हम मिसाल लेते हैं, वो आके मुकर जाता है, तो वो तो उसका एक ज़ाती पहलू है उसका, वो जहाँ भी जवाब दिया डेफिनेटली उसके हल्के के अवाम है, उन्होंने इमरान खान के ऊपर उसको मैंडेट दिया है। तो अगर वो इस तरह से करता है तो उसका एक ज़ाती फेल है, ज़ाती उसका, लेकिन उसका जवाब डेफिनेटली उसने हल्के के अवाम को भी देना है और उसके बाद जो है वो अल्लाह के यहाँ भी उसने जिस तरह से कुरान पाक के ऊपर हल्फ दिया हुआ है। जी बिल्कुल, दूसरी बात आपकी बात दुरुस्त है कि ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से वोटें लेकर अब आए हैं तो उसके बाद अगर किसी दूसरी जमात में जाते हैं तो हलफ भी उन्होंने दिए हुए हैं और जाहिर है अपने हल्के में जाकर भी इनको जवाब देना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो भी फिर इनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। तो और मजीद क्या कहना चाह रहे थे आप? मजीद मैं ये कहना चाह रहा था कि लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान के वोटर का हक था और उन्होंने इसको खुला से इस्तेमाल किया है। डेफिनेटली ये एक रिएक्टिव वोट था। जिस तरह से आपने इमरान खान के ऊपर कदगन लगाई, उसके ऊपर आपने बहुत से जबर के जो मामला थे वो खोले, आपने जो कर सकते थे आपने किया, आपने वर्कर्स को बंद किया, आपने इवन थाउजेंड्स में आपने वर्कर्स को बंद किया और उसके बाद आपने लोगों की राय को चेंज करने के लिए उनके जो पॉलिटिकल उनकी स्टैंडिंग थी उसको बदलने के लिए आपने बहुत कुछ किया। लेकिन एट द एंड जब ये बात अवाम के कोर्ट में आई तो उन्होंने अपना जो रिएक्टिव वोट था उसको उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया और लोगों ने इमरान खान का भरपूर साथ दिया कि हम इस जुल्म के निज़ाम को बिल्कुल नहीं मानते और जुल्म के ये ज़ाब्ते जो हैं हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। और दो तिहाई अक्सरियत डेफिनेटली अगर हम पहले दिन के रिजल्ट्स को देखते हैं तो वो तहरीक इंसाफ को अवाम ने दी है। अगर उन्हीं रिजल्ट्स का एक कंसिस्टेंसी जो है वो चल रही होती तो अर्ली मॉर्निंग तक हम देखते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 नशिस्तें जो है वो जीत चुकी है। तो मुस्लिम लीग नून जो है, जो इतना बड़ा दावा और जो सूरतकारी उनको मिल सकती थी उसके बावजूद 20 या 21 सीटों के ऊपर खड़ी होती तो ये एक अवाम की बहुत बड़ी विक्ट्री होती और अवाम का जो ये वोट है इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ कभी भी इस अवाम के वोट की जो है वो नाकदरी नहीं करेगी और इसकी हिफाजत करेगी। डेफिनेटली तहरीक इंसाफ जो फोरम है, जिस जगह पे भी जाना पड़ता है
जो जो कानूनी चाराजोई करनी पड़ती है उसके ऊपर डेफिनेटली वो करेगी। जी राना साहब, वैसे ये जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने तो अपना हक अदा कर दिया, उन्होंने तो जो वोट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे के बता दिया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और हम इमरान खान के साथ हैं। तो अब दूसरी जानब ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनको भी थोड़ा सा इस बात को ख्याल करना चाहिए कि उन्होंने इमरान खान के नाम पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे जो वोट लिए हैं, तो वो अगर अपने इस जीतने के बाद साबित कदम रहते हैं तो शायद कोई इनके लिए भी बेहतर हो। और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आए, अभी इस वक्त देखा ये भी सामने आ रहा है कि मरियम नवाज को जो है वो इसके वज़ीर आला पंजाब के लिए मुंतखब कर दिया गया और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब कर दिया गया। अल्लाह करे कि ये जो कुछ भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।